चलिए, क्या आपको अपने से अपने शरीर का जांच करने आता है? क्या आप अपने आप को जांच कर सकते हैं? क्या आप अपने आप के शरीर में क्या समस्याएं हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं जिनका जांच या उसकी इलाज हम स्वयं ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग हर बात पे टैबलेट खा लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं। अच्छी बात है। आज हम जानेंगे हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन है। हमारे शरीर का हालांकि सभी इंटरनल पार्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दो पार्ट जो ऐसे हैं जो अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, मस्तिष्क, जिससे हम लोग सोचते हैं और सभी कार्यों को करते हैं और पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखते हैं। मस्तिष्क द्वारा दो क्रियाएं होती है, एक ऐच्छिक क्रियाएं और एक अनैच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं उसे बोलते हैं जो अपने इच्छा से करते हैं। सोचना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, ये सारे इच्छा के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होते हैं, वॉमिटिंग आना, उल्टी आना, लार आना, आंखों से आंसू आना, दिल को धड़कना, ये सारे अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, वहीं पे ऐच्छिक क्रियाएं हम लोग जो हैं अग्र मस्तिष्क से कंट्रोल करते हैं। ये तो पहला था मस्तिष्क। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो दूसरा जो है वो है आपका हृदय, दिल। क्या आपको पता है कि आपका दिल का साइज कितना है? बिल्कुल नहीं पता होगा आपको। मैं बता देता हूं। प्रत्येक व्यक्ति का दिल का साइज उनके मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी देख रहे हैं ना, इतना ही बड़ी। जितना बड़ा मेरा मुट्ठी बनेगा उतना बड़ा मेरा दिल होगा। ऐसे दिल का लंबाई और चौड़ाई एबोट लगभग में लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है। दिल का मुख्य कार्य क्या है? पंप करना, यानी हृदय पंप करना। क्योंकि आप देखते होंगे जब पानी का पैप लेते हैं तो उसको पंप करते हैं तो पानी दूर तक स्पीड में जाता है। ठीक है, उस पंप करना ताकि पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके, जा सके। ये एक माध्यम है यहां पे पंप करने का। समझ रहे ना? यहीं पे अगर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो आपका क्या जवाब आएगा? तो आपका जवाब आएगा लंग्स। बिल्कुल सही। लंग्स में बहुत सारी फुफ्फुस कूपिकाएं बनी होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कूपिकाएं बनी होती है। यहां से क्या जाता है, हमारे हृदय से लंग्स तक पूरे शरीर से ब्लड, दो वेन्स होते हैं। एक पूरा हमारे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेके जाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेके आता है। लंग्स पहले वो हृदय में आता है, हृदय से वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में उसका क्या होता है? फिल्टर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। उसमें बहुत सारी कूपिकाएं होते हैं जो इसको छानने में मदद करते हैं और ऑक्सीजन युक्त रुधिर को दोबारा हमारे शरीर में जनरेट कर दिया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि लंग्स का वर्क क्या है। ठीक है, अगर वही बात करते हैं कि हमारे ब्लड में, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में बहुत सारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स मिले होते हैं
और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं और बहुत सारे जम्स भी होते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड में सबसे पहले मुख्य रूप से जो पाए जाते हैं उनका नाम एक बार जान लेते हैं। पहला रेड ब्लड सेल, ठीक है, जिसको होमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, ये रेड पिगमेंट होते हैं जिसका नाम हेमोग्लोबिन में है, छोटे छोटे दाने के समान। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये भी हमारे रक्त में है और ब्लड में है और इनका काम होता है फाइटिंग करना। डेट्स मीन्स ये हमारे बॉडी का बॉडीगार्ड है। ठीक है ना। और थर्ड में प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का वर्क होता है क्लोटिंग करना। जब आप कट जाते हो तो वहां पे क्लोटिंग करके जाम कर देना। ठीक है, यानी कह सकते हैं फेविक्विक का काम करता है कि वहां पे चिपका देना ताकि आपके शरीर से ब्लड का अधिक सर्वे ना हो। और ब्लड का सबसे अधिकतम भाग जो होता है लिक्विड भाग, उसको बोला जाता है प्लाज्मा। वो पूरे 55% होता है। कितने? 55। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा आपके ब्लड में कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55%। ठीक है, तो ये ब्लड के बारे में जाने। अब इसमें अपशिष्ट मटेरियल भी होते हैं। उस अपशिष्ट मटेरियल को कौन निकालता है? तो किडनी। ऊपर वाले ने 2 किडनी दिए हैं सभी को। यहां इस किडनी में नेफ्रॉन बना होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन। जैसे लंग्स में कुपिकाएं बनी हुई थी ना, यहाँ पे नेफ्रॉन बने होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन। इनका कार्य क्या होता है कि ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। यूरिया, आपको बता दें कि हमारे यूरिन में जो है, मूत्र में, ठीक है, यूरिन यानी मूत्र में 95% वाटर, ठीक है, और 2.5% यूरिया, ठीक है, और 2.5% अदर वेस्ट मटेरियल, ये पाया जाता है। और इसे हमारे ब्लड से किडनी यानी नेफ्रॉन अलग करता है। इस प्रकार ये अलग होता है। दूसरी बात, जो हम भोजन खाते हैं तो हमारे मुंह में लार ग्रंथि से लार निकलता है जो उसको सॉफ्ट और मुलायम करता है, और वो फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टोमच में जाता है, जहां पे हाइड्रोक्लोरी और एमिनो एसिड, बहुत सारे एसिड वहां पे प्रोड्यूस होते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेस्ट होता है। समझ रहे हैं ना। वहां पे जाने के बाद इसका डाइजेस्ट होके वहां से इससे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लिया जाता है। क्या आपको पता है कि हमारे पेट का स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है? तो लगभग 6 मीटर, यानी कह सकते हैं आपकी मम्मी की साड़ी के बराबर। दैट्स मीन्स आप ये भी कह सकते हैं जो साड़ी है उससे थोड़ा अधिक होता है, ये इतना है। ठीक है, और एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है? यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो था आपको सिंपल भाषा में मैंने आपको बहुत कम समय में आपकी बॉडी का एक सटीक जानकारी दिया। अब ये सटीक जानकारी को आप कैसे पता करेंगे कि आप हेल्दी है या अनहेल्दी है? तो वेरी सिंपल है, आप अपने घड़ी में टाइमर सेट कर लीजिएगा और मेडिटेशन मोमेंट में बैठ जाइएगा आंख बंद करके। ठीक है, एकदम विदाउट हिले, और क्लिक कर दीजिएगा सेकेंड, और उसके बाद सांस को रोक लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा। अगर आप बिना तकलीफ किए, हालांकि डॉक्टर बोलते हैं 35 सेकेंड भी काफी है, मतलब एक हेल्दी है, लेकिन स्ट्रांगली हेल्दी के लिए आपको जो है स्ट्रांगली वो 50 सेकेंड जरूर होना चाहिए। ठीक है, 50 सेकेंड, इतना ही नहीं, एकदम बहुत स्ट्रांगली हेल्दी होंगे वो लगभग 120 सेकेंड
वो जिनका 120 सेकेंड वो सांस को रोक ले रहे हैं, समझिए कि उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन की भी मात्रा ठीक ठाक है और उनके शरीर में जो है वाइट ब्लड सेल एंड रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और वाटर, ये सभी मेंटेन में है। लगभग वो फिट व्यक्ति हैं। और अगर ये 35 तक हैं तो समझिए कि सब एवरेज में है। एवरेज मतलब ठीक ठाक है, चल सकता है। अगर इससे कम है तो समझिए कि आपके शरीर में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी है। समझ रहे हैं ना? और हम जानते हैं कि हर तरह का पोषक तत्व की कमी से अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो ये आपको मैंने सिंपल भाषा में बहुत कम समय में आपको आपके पूरी बॉडी का छोटी सी कहानी आपको बतलाया। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और भी एनी टाइप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे जिस टाइप के आपके दिमाग में जगता हो, आप कमेंट में करें, मैं उसका सलूशन जरूर दूंगा। फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।